गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, सही होंगे। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संज्ञा। क्या पढ़ाने वाला हूँ? संज्ञा। संज्ञा कहते किसको है, ये मैं वाले आपको बता दूँ कि संज्ञा होता क्या है। पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि संज्ञा कैसे आई, कहाँ से आई। अगर कि संज्ञा की बात करें, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसका सबसे पहले हम क्या रखते हैं, नामकरण होता है। जब नामकरण उसका है, उसको एक नाम दे दिया जाता है, कोई भी नाम XYZ नाम दे दिया जाता है, और नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि, प्राणी भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी भाव या आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु की अगर बात करें, जैसे कुर्सी है। स्थान की बात करें तो आगरा है, दिल्ली है। कोई भी स्थान जिसका नाम आता हो, कुर्सी, आगरा, वस्तु, स्थान आदि, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। क्या हैं सभी? ये संज्ञा हैं। इसके बाद अगर इसके भेदों की बात करते हैं हम, तो संज्ञा के भेदों की बात करें तो संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला कौन सा भेद है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है बेटा हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो आपको एक थोड़ी सी सीधी सीधी मैं बात बता देता हूँ कि व्यक्ति जब आया इस दुनिया में तो उसको एक नाम दिया गया। जब नाम दिया गया और वो फेमस हो गया, मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर है, APJ अब्दुल कलाम है, कोई भी है, इस दुनिया में जब वो आए तो उनको एक महान व्यक्ति बना दिया गया। लेकिन जब वो भीड़ में गया व्यक्ति, तो भीड़ में जाने पे क्या बना, वो जातिवाचक संज्ञा में पहुंच गया। मीन्स उसको बहुत सारी जाति में, बहुत सारी भीड़ में उसको इकट्ठा हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, वो भूत बन गया। मीन्स हम उसको देख नहीं सकते। कहने का मीन्स यही है कि वो जो पहले था एक व्यक्ति था, एक नाम दिया गया, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन है, और कोई भी नाम हम ले सकते हैं XYZ, जो भी एक महान व्यक्ति हैं। ठीक है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जहाँ पर कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए, ठीक है, वो आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और भाववाचक क्या है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो आती है हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, कहते किसको हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, किसी, लिखे भी देता हूं मैं यहाँ पर,
किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, पुस्तक, नदी, पर्वत, पुस्तक, दिन, महीने, वृक्ष, समुद्र, त्योहार आदि, ये सभी क्या हैं, एक विशेष हैं और ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोबारा सुन लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, पर्वत है, पुस्तक है, दिन है, महीने हैं, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, तो आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है हमारी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी आती है बेटा? जातिवाचक। थोड़ा सा नीचे लिखना है ना। दूसरी आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, 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 वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे जातिवाचक, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। दोबारा सुन लिए, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे घर है, पक्षी हैं, गांव हैं, किसान हैं। जैसे घर, पक्षी, देश, गांव आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं हमारी बेटा? जातिवाचक के अंदर आती हैं। इसके अगर जातिवाचक की ही बात करें तो इसमें हमारी जातिवाचक के दो भेद और होते हैं। एक तो होता है हमारा समुदायवाचक संज्ञा और एक होती है इसी में द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बेटा मैं अभी आपको बता रहा था जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो और इससे आगे जो हमारी तीसरी जो संज्ञा है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? हमारी भाववाचक संज्ञा। इससे आगे के हम कल अध्ययन करेंगे। आप जो भी अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है उसका अध्ययन आप घर पे बैठ के अच्छे से करें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, उससे आगे का हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।